हाय स्टूडेंट्स, देखिए हम जो है क्लास 11th में चैप्टर पहला समुच्च इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज थी आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1। उसका क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समुच्च दिए गए हैं। ये समुच्च जो है एक रोस्टर रूप में या सूचीबद्ध रूप में दिए गए हैं। आपको इनको क्या करना है, समुच्च निर्माण रूप में लिखना है। मतलब इनको आपको समुच्च निर्माण रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, पहला पार्ट है 3, 6, 9, 12। इसमें अवयव है। आप जानते हैं समुच्च निर्माण रूप को एक गुण विधि भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, समुच्च के गुणों का वर्णन हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पहचानना पड़ेगा आखिर समुच्च में जो अवयव दिए गए हैं उनमें एक विशेष गुण क्या है। उस गुण का हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। ठीक है ना। उसके पहले एक चीज जान लें क्योंकि यहाँ पर आवश्यकता है। देखिए हमने बताया था कि समुच्च को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल लेटर्स द्वारा। लेकिन कुछ कैपिटल लेटर्स ऐसे होते हैं जो निश्चित होते हैं किसी समुच्च के लिए। उनमें से एक है आपका कैपिटल एन। तो जो कैपिटल एन होता है वो क्या कहलाता है, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च कहलाता है, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या क्या होती है आप जानते हैं, 1, 2, 3, 4, ये होती है प्राकृतिक संख्या। तो जो प्राकृतिक संख्या को जो समुच्च होगा पूरा, वो कैपिटल एन के द्वारा शो किया जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च। ठीक है। लेकिन जो इनके एलिमेंट्स होंगे यानी कि अवयव, जैसे अवयव 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, अवयवों को हम क्या करते हैं, स्मॉल एन के द्वारा शो करते हैं। ध्यान रखिए, कैपिटल एन पूरे समुच्च को शो कर रहा है। कैपिटल एन पूरे समुच्च को शो कर रहा है और समुच्च के जो अवयव है वो स्मॉल एन को शो करते हैं। तो कैपिटल एन और स्मॉल एन में डिफरेंस याद रखिए आप। तो देखिए पहला पार्ट है इसका 3, इसमें अवयव 3, 6, 9, 12। आपने मल्टीपल्स यानी कि गुणज पढ़े होंगे। ठीक है ना। 3 के गुणज क्या होते हैं, जैसे 3 के गुणज आपसे कहे जाए बनाने के, 3 एकम, देखिए 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। तो देखिए 3 के गुणज तो है कि नहीं। अब इन 3 के गुणज को सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाए वो देखना है आपको। देखिए ये 3 गुणज सब में 3 है, देखिए। ठीक है। अब गौर करिए, यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये सब क्या है, ये सब आपकी प्राकृतिक संख्याओं के अवयव हैं। यानी कि ये स्मॉल एन है, ये देखिए स्मॉल एन। तो 1, 2, 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एन लिख सकते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के 3 के गुणज को, तो 3 के गुणज को हम क्या किसके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, 3n के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, देखिए इसी के सामने लिख देते हैं हम। तो देखिए समुच्च निर्माण या गुण विधि में क्या किया जाता है, हम किसी एक का वर्णन नहीं करते, सभी के एक विशेष गुण का वर्णन करते हैं। तो देखिए हमने सबको क्या नाम दिया, हमने सबको नाम दिया x। हम पिछली वीडियोज में आपको बता चुके हैं। हम x किसकी चर्चा कर रहे हैं, x के लिए सब की चर्चा करें। x कौन है, ये सब। ठीक है ना। x सच दैट, x ऐसा है, कैसा है कि x बराबर क्या, 3 का गुणज अर्थात 3n। ठीक है ना। और ये स्मॉल n क्या है, स्मॉल n अवयव, ये जानते हैं इसको कहते हैं बिलोंग्स टू इंग्लिश में। इसका मतलब n अवयव है। n किसका अवयव है, कैपिटल n का। ठीक है ना। लेकिन n का मान यानी प्राकृतिक संख्याओं के जो अवयव वो कहां तक आ रहे हैं, केवल 4 तक, यानी 4 तक और 4 से छोटे, 4 छोटे 3, 2, 1। तो स्मॉल n जो आ रहा है वो छोटा आ रहा है 4 से, और n का मान बराबर आ रहा है 4 के। तो n का मान 4 के बराबर, 4 से छोटा। तो n बराबर 4 के और n छोटा है 4 से। इस प्रकार से लिखेंगे आप। ठीक है ना। ये पहला पार्ट आपका हो जाता है। देखिए सेकंड पार्ट इसमें 2, 4, 8, 16, 32। गौर करिए, 2 को लिखा जा सकता है 2 को लिखा जा 2 घात 1, 4 को लिखा जा सकता है 2 घात 2, 8 को लिखा जा सकता है 2 घात 3, 16 को लिखा जा सकता है 2 घात 4 और 32 को लिखा जा सकता है 2 घात 5। तो देखिए उसी प्रीवियस पार्ट की तरह है, तो 2, 2, 2, 2, ये सब में तो सेम रहेगा 2।
अब ये घातें देखिए, घात 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, स्मॉल एन, अभी बताया था। तो घात को हम स्मॉल एन लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी चीज का हम वर्णन इसमें करेंगे। तो सबको मान लिया हमने x, तो x सच दैट x किसके बराबर है, 2 पावर n के। और जहां पर स्मॉल n क्या है, आपको बताया भी, स्मॉल n अवयव है कैपिटल n का। और n का मान कहां तक आ रहा, 5 तक, और 5 से छोटा, यानी n जो कहलाएगा छोटा और बराबर कहलाए किसके, 5 के, राइट। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपका है 5 25 125 625। देखिए 5 गौर कर लिखा जा सकता है 5 घात 1, 25 को लिख सकते हैं हम 5 घात 2, 125 को लिख सकते हैं हम 5 घात 3, 625 को लिख सकते हैं हम 5 घात 4। तो बिल्कुल इसी की तरह है। तो 5 5 5 सेम, और घात है 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्याओं की अवयव स्मॉल एन है। तो इसी का वर्णन हम देखो कर लेते हैं। तो सबको माना हमने x, तो x दैट x बराबर क्या, 5 पावर n, n बिलोंग्स टू क्या, कैपिटल N, और n का मान कहां तक जा रहा है, 4 तक। तो n छोटा है, तो छोटे भी n के मान 4 छोटे, देखो 3 2 1, तो n का मान छोटा और बराबर किसके, 4। ठीक, देखिए नेक्स्ट पार्ट आपका 2 4 6। देखिए अगर कई दृष्टि से देखा जाए तो कई प्रकार की इसमें आपको संख्याएं प्राप्त होंगी। जैसे हम देखें तो ये एक प्रकार की सम संख्याएं भी हैं। हम एक प्रकार देखें 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6, ये 2 के गुणज भी हैं, राइट। हम इसको 2 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। देखिए पहला तरीका इसका ये रहा, x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृतिक भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा तरीका इसका ये रहा, देखिए x सच दैट x, ये क्या है, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6, जैसे ये थे 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9, ये 3 के गुणज थे, उसी प्रकार ये 2 के गुणज हैं। 3 के गुणज को 3n कहते हैं और 2 के गुणज को 2n कहेंगे, इसी प्रकार से 2n, और जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है ना। लेकिन इसमें n का मान क्या था, 4 तक था, क्योंकि 3 चौके 12 आ रहा है। लेकिन इसमें n का मान देखो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8, आगे भी आएंगे, डॉट डॉट लगा हुआ है, और भी बहुत सारी संख्याएं होंगी। तो n की हमारे इसमें कहां तक जाएंगे, अनंत तक, इसलिए कोई लिमिट नहीं, इसलिए n के बारे में नहीं लिखेंगे कहां तक आ रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट 1 4 9 100। देखिए 1 होता है 1 का वर्ग, आप जानते हैं, 4 होता है 2 का वर्ग, 9 होता है इसी प्रकार 3 का वर्ग, डॉट डॉट 100 होगा आपका किसका, 10 का वर्ग। तो देखिए 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 10 का वर्ग है, यानी कि 1 2 3 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये प्राकृतिक संख्या है। तो ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग कहलाए, यानी 1 2 3 4 ये n कहलाए, ये n के वर्ग कहलाए, नहीं कहलाए। तो इसी का वर्णन हम करेंगे इसमें। देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, x सबको माना हमने x x बराबर क्या, n स्क्वायर, और n बिलोंग्स टू क्या, कैपिटल N। n के मान कहां तक आ रहे हैं, 10 तक, 10 के बराबर, 10 से छोटे, तो n क्या, छोटा और बराबर किसके, 10 के। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो रोस्टर रूप में या तालिका रूप में संख्याएं समुच्चय दिए गए हैं, उनको हम समुच्चय निर्माण रूप में आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये क्वेश्चन जस्ट क्वेश्चन जो आपने अभी किया है क्वेश्चन नंबर 4, उसके जस्ट विपरीत है। उसमें रोस्टर रूप में दिए थे तो हमें निर्माण रूप में लिखना था, इसमें उन्होंने निर्माण रूप में लिख के दिए हैं। हमें क्या करना है, सूचीबद्ध रूप में लिखना है। सूचीबद्ध मतलब रोस्टर या तालिका विधि, उसी को कहते हैं। तो देखिए पहला है a बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अब विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है आप जानते हैं, तो उनको लिख दीजिए आप। देखिए विषम प्राकृतिक संख्या होती है 1 3 5 7, इस प्रकार से बहुत सारी होंगी। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, यहाँ इसमें 1 लिखा हुआ, तो हमने इतनी सारी क्यों लिखी है, कि 1 किसके लिए लिखा है, x के लिए। और x कौन है, x हम जानते हैं समुच्चय निर्माण रूप में जब लिखते हैं तो x सभी संख्याओं को माना जाता है, समुच्चय में जितनी भी संख्या होती है सबको माना जाता है। तो x क्या है, एक संख्याओं का एक समूह है,
एक्स एक संख्या नहीं है, संख्याओं का एक समूह, उसमें कई संख्याएं हैं। तो कौन सी संख्या आ रही है? विषम संख्या, तो विषम संख्याओं का समूह कहलाएगा। तो सारी विषम संख्याएं आपको लिखनी पड़ेगी। अब सब तो लिखना पॉसिबल नहीं है, 2-4 लिख देंगे, डॉट डॉट लगा देंगे, ठीक है। अगला है बी, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। एक्स एक पूर्णांक, अब पूर्णांक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने बाउंडेशन कर दी कि x का मान बड़ा होना चाहिए ऋण 1/2 से, और x का मान छोटा होना चाहिए 9/2 से। तो यानी x का मान ऋण 1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा, यानी इससे बड़ा इससे छोटा, अर्थात इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो देखते हैं, थोड़ा संख्या रेखा हम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये होता है 0, 1, इस तरफ बाएं तरफ, 0 के बाएं तरफ ऋण की संख्याएं होती हैं, आप जानते हैं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। दाएं तरफ धन की होती हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ऋण 1/2 का मतलब होता है ऋण आधा। ऋण आधा कहाँ मिलेगा? 0 और ऋण 1 के बीच में, यहाँ ऋण 1/2, ठीक है। और 9/2 का 9 का आधा, 9 का आधा मतलब 4.5, 2 का भाग करिए 9 में, 4.5। तो 4.5 कहाँ होगा? 4 और 5 के बीच में, यहाँ। तो x का मान ऋण 1/2 से बड़ा है और x का मान 9/2 से छोटा है, मतलब 1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा, अर्थात इन दोनों के बीच। इन दोनों के बीच में देखिए कौन कौन से पूर्णांक आपके मिल रहे हैं, संख्या रेखा पर लिखे हुए हैं, 0, 1, 2, 3, 4। तो बस यही आपको लिख देने हैं यहाँ पर, समझ में, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। नेक्स्ट है आपका x सब्जेक्ट, x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर। x एक पूर्णांक तो है, लेकिन x का वर्ग, अगर आप पूर्णांक का वर्ग करें तो वर्ग या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 4 की। तो देखिए जरा इसको भी, जैसे पूर्णांक आपके 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णांक 0 भी होता है, पूर्णांक ऋण के भी होते हैं, पूर्णांक धन के। उसमें ये नहीं कहा कि धनात्मक लिखने, उसने ये नहीं कहा कि ऋणात्मक लिखने। तो हम धनात्मक, ऋणात्मक, 0 सभी के बारे में सोचेंगे। जैसे पहले हमने लिया 0, तो 0 का वर्ग कितना होता है? आप जानते हैं 0 होता है, तो 0 छोटा है 4 से, ये सही है। अगर हम x का मान 1 रख लें तो 1 का वर्ग होता है 1, 1 भी छोटा है 4 से। अगर x का मान ऋण 1 रख लें तो ऋण 1 का वर्ग 1, तो वो भी छोटा है 4 से। x का मान 2 ले लें, पूर्णांक ही लेने, धन के भी लेते जाइए साथ में ऋण के भी। 2 का वर्ग 4, तो 4 देखो बराबर है 4 के, ये भी 4, 2 भी आएगा। और अगर ऋण 2 लेते हैं तो ऋण 2 का वर्ग भी 4, तो 4 बराबर 4, इस प्रकार से ऋण 2 भी आएगा। लेकिन आप 3 नहीं ले सकते, वो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और ऋण 3 का वर्ग भी हो जाएगा 9। तो 9 जो है छोटा होगा 4 से, गलत है, इसलिए केवल 2 ही तक मान आएंगे। तो इसमें मान कौन कौन से आए? 0, 1, 2, ऋण 1, ऋण 2। पर लिखने का क्रम हमने वही रखा जैसा हम संख्या रेखा में लिखते हैं। संख्या रेखा पर 0 होता है बीच में, बाईं तरफ ऋण के और दाईं तरफ धन के, उसी क्रम में हमने इनको लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है डी है, एक समुच्चय डी दिया हुआ, इसमें लिखा हुआ है कि x x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। लॉयल शब्द, तो लॉयल शब्द में जितने अक्षर हैं सभी को क्या कर देंगे हम? सूचीबद्ध रूप में लिख देंगे, यानी कि रोस्टर रूप में। यानी कि रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं? हर एक अवयव को कॉमा लगा के, यानी कि अर्धविराम लगा के लिखा जाता है। तो L, O, Y, A। अब चूंकि L दोबारा आ रहा तो समझ में बताया था हमने, एक अक्षर यानी एक अवयव को एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। तो L को 2 बार नहीं लिखेंगे हम। अगला है x सच दैट x वर्ष का एक महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, मतलब जिसमें 31 दिन नहीं होते, अर्थात वे महीने लिखने इसमें 30 दिन या फिर 28-29 दिन होते हैं। जैसे फरवरी 28 की कभी हो जाती है, कभी 29 की। तो 31 दिन वाले महीने आपको इसमें छोड़ देंगे। तो कौन कौन से आएंगे इसमें? जनवरी नहीं आएगा, फरवरी, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल, मई नहीं आएगा, जून। या एक तरीका और आप जानते होंगे उंगलियों के, जैसे आप पुराना तरीका इस्तेमाल करते हैं, जो उंगलियों के ऊपर पड़ते हैं वो 31 दिन के होते हैं, जो नीचे पड़ते हैं वो 28 या 30 दिन के होते हैं। देखो, जनवरी नहीं आएगा, फरवरी आएगा, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल आएगा, मई नहीं आएगा, जून आएगा, जून के बाद जुलाई भी नहीं आएगा, अगस्त भी नहीं आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर आएगा। इस प्रकार से ये आपके 31 दिन वाले महीने आपके नहीं, राइट। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला, x सच दैट
एक्स क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आते हैं। तो के से पहले आने वाले जितने भी व्यंजन है सब लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, स्वर नहीं लिखना, व्यंजन। जैसे ए, तो ए तो आपका स्वर है, इसमें लिखेंगे। तो बी, सी, डी, ई नहीं लिखेंगे। एफ, जी, एच, आई नहीं लिखेंगे। जे, ये आपके व्यंजन है कुछ जो के से पहले आते हैं, क्योंकि जे के बाद तो के आता है, तो के नहीं लिखना, के से पहले आने वाले लिखने हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि समुच्चय निर्माण में जो आपके समुच्चय दिए गए हैं रूप में, उनको हम क्या कर सकते हैं, सूचीबद्ध या तालिका विधि से लिख सकते हैं। देखिए, आपकी एक्सरसाइज 1.1 थी जो आज क्लियर हो गई है। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।